नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के 4 दिन बाद कांग्रेस की विधायक प्रत्याशी निधि जैन पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उनके कुछ समर्थक मंगलगिरी की धर्मशाला में कांग्रेस की चुनाव प्रचार सामग्री जमा किए थे। इस मामले में मोतीनगर थाने में प्रथम सिटी मजिस्ट्रेट और रिटर्निंग अधिकारी हरचरण सिंह नागर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक क्षेत्र में चुनाव प्रचार सामग्री इकट्ठी नहीं की जाएगी। प्रतिवेदन में प्रचार सामग्री की वास्तविक संख्या का उल्लेख नहीं है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र जैन के पक्ष में जिला प्रशासन एजेंट की तरह काम कर रहा है। इस बात की वे भोपाल जाकर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में शिकायत करेंगी। वहीं उन्होंने इस मामले को झूठा फंसाने की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि घर में जगह की कमी होने के चलते परिजन और कुछ पारिवारिक संबंधियों को विधिवत मंगलगिरी धर्मशाला में रुकवाया गया था। उनके पास जो सामग्री मिली है वो भी संख्या में नहीं के बराबर है। प्रत्याशी हैं श्रीमती निधि सुनील जैन जी, उनके ऊपर निर्वाचन आयोग ने एक छोटी सी एफआईआर की है कि यहाँ अपनी जो मंगलगिरी है जैन समाज का बड़ा ही पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, उसकी धर्मशाला है। तो उसमें कुछ लोग आए हुए हैं जो प्रचार के लिए रुके हुए थे, उसमें कुछ बच्चियाँ हैं। तो इन्होंने क्या है, बहुत ही अनैतिक रूप से अपने बल का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने वहाँ ताले तोड़े, उनके कमरों की जांच की। उस समय ना उन्होंने कोई महिला पुलिस बल बुलाया और बहुत ही अवैध तरीके से उसको काम किया। जबकि आप चाबी मंगाते तो भी मिल जाती, वहाँ के ट्रस्टी को बुलाते, वहाँ के किसी आदमी को बुलाते तो ये हो जाता। तो ये सारा काम जो है भाजपा के दबाव में और भाजपा के एजेंट के रूप में ये जो प्रशासन कर रहा है और यहाँ के जो विधायक हैं वो ये सारा काम अपने गुर्गों से करवा रहे हैं। तो आज इसी के खिलाफ हम लोगों ने ये आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको लेके हम एक बड़ी शिकायत करने वाले हैं। आमंत्रित किया कि हम लोगों को भी अभी 1.5 घंटे पहले जानकारी मिली, टाइम भी था, टलाई होगा अभी हुई होगी 12:30 सवा 12। तो मालूम ही नहीं था, हम लोग तो प्रचार में थे कि 3 दिन से जो मंगलगिरी में यह भाजपा के गुर्गों की टीम गई होगी और उन्होंने पुलिस को ले जाके जो किया, 3 दिन बाद उन्होंने खूब सोचा विचारी करके इतना दबाव इन भाजपा के लोगों ने डाला उस टीआई पर। और आरो कौन है? हरिचरण कोई है जिन पर भी डाला हो, और बहुत दबाव में उन्होंने जो एफआईआर की, उस एफआईआर को अन्नी भैया ने एक्सप्लेन किया कि कितनी अधूरी धाराएं ना हो जिसमें उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोगों ने इस बात की जानकारी पहले भी ली, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं निर्वाचन के, कि इस प्रकरण में कोई और कार्रवाई कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रचार सामग्री प्रचार के लिए है। कोई आदमी कहीं रुकता है, इसकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई नहीं पूछ सकता। ये अभी लागू नहीं है कि आप हमें यहाँ सूचना दें थाने में आके, ये कोई नहीं दे रहा और ना किसी को कोई दे रहा, ना ये भाजपा वाले दे रहे। कोई उनके प्रचार में आ रहे हैं लोग, उनके सांसद विधायक कितने सारे लोग पड़े हैं, किसी थानों में उन्हें सूचनाएं दी नहीं दी? बहुत सारे तो उनमें जिला बदल मिल जाएंगे अगर दी उन्हें सूचना। तो हमारा कहने का है कि मंगलगिरी एक अतिशय क्षेत्र है और उस अतिशय क्षेत्र जहां पूरी जैन समाज का धार्मिक स्थल है, उस पर इन आपराधिक प्रवृत्ति के जुए और सटोरिया खिलाने वाले लोग कैसे पहुंचे? हम तो अभी ये भी कंप्लेंट करने वाले हैं। मैं वहां का ट्रस्टी हूँ। इन्हें किसने अधिकार दिया कि ये जाके वहां ताले तोड़वाए? और वो पुलिस वाला जो टीआई खड़ा है उसने सामने तोड़वाए। महिलाओं के रूम थे वो तोड़वाए। बाद में इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 2 घंटे बाद एक महिला कांस्टेबल बुला ली कि ताकि दिख जाए कि भैया ये आ गई, क्योंकि वो तो फंस गए थे। अब जब वो फंसे ही गए और फोन फान हुए तो हम ही लोगों ने कहा पूरे रूम के आप ताले ही तोड़वा लो अच्छे से और खोल लो, तबीयत से खोलो, सामान जब्त करो, जो करना है।
कोई चीज जब्ती की नहीं। अगर प्रचार सामग्री को तुम जब्त करके ले गए तो प्रचार सामग्री वहां कोई स्टॉक नहीं था, जो हाथ में पकड़ते जितनी उतनी सामग्री थी। और वो लोग ले जाते समय भी ये कह गए कि शाम को आपको वापस मिल जाएगी, ले जाओ। प्रचार सामग्री ले गए और तो कुछ नहीं ले गए, ना पैसा मिला ना कोई शराब मिली। अब बात आ गई कि ये लोग बिना सूचना के रुके तो ये चीज कहीं लागू नहीं होती, हम आपको बताएं भी। अब आ गई कि वहां पर एंट्री होना चाहिए मंगलगिरी में, तो मंगलगिरी की एंट्री सुनो तो क्या होता है, मंगलगिरी थोड़ा सा सुनसान एरिया में है वो, और बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती है। तो जो लोग रुके तो वहां जो एंट्री करता है उसने कच्ची रिकॉर्ड में कर ली होगी, उनने लिख ले कि भैया ये 10 लोग आए हैं, इस तारीख को रुके हैं, और उनसे पैसे ले लिए कि भैया इतने रुपए दिन लगे, हो गया। उनकी आईडी बराबर है, पूरी आईडी वाईडी उन लोगों ने ली। अब वो पुलिस वाले उनकी आईडी ले गए। कुल मिला के कहीं कुछ भी नहीं है। ये आप समझ गए जो चीज हम बताना चाहते, कि कोई भी ऐसा इशू नहीं है इसमें कि जिस पर FIR हो। निधि वहां नहीं थी, निधि के परिजन भी नहीं थे, और अगर रिश्तेदार संबंधी रुकते हैं तो आप लोग स्वयं निर्णय करें क्या ये काम सही हुआ है। हम इस आरोप की कंप्लेंट करने भोपाल जा रहे हैं। उनके कमरों में इस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करी है, उससे लगता है कि भाजपा में कहीं ना कहीं एक हड़कंप का माहौल है। उन्होंने कहा कि हम गए सूचना के आधार पर, और वहाँ पर हमने रूम खोले और पाया कि बैग में सामग्री है। चुनाव आयोग कहीं ये नहीं कहता कि कोई जगह कोई रुका है तो उनकी बिना अनुमति के आप एक तो या तो आप बुला लेते, धैर्य रखते, तो ताला भी तोड़ा उनने, क्योंकि मौके पर मैं मौजूद था। जैसे ही सूचना मिली मैं पहुँच गया, तो हमने कहा आप जो लीगल कार्रवाई वो करें, पर उनने वे ताले भी जो वहाँ से निकल चुके थे प्रचार के लिए, जो लोग रुके थे, इस बात को हम डिनाई कर ही नहीं रहे कि हमारे लोग नहीं रुके। कहीं कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो बता दें कि भैया हमको सूचना देना चाहिए थी रुकने की। ये यदि बाहर के लोग आते भी हैं रुकने, तो उसमें 48 घंटे 24 घंटे 48 घंटे का नियम है कि वह अपना क्षेत्र यहाँ से छोड़कर चले जाएं। जिनके वो कार्ड भी उनने जब्त किए थे, जिसमें वो थे बाहर के, सतना के या कहीं के भी, उसमें महिलाएं भी थीं जिनके कमरे तोड़े, जो इलीगल है। चुनाव आयोग के सेक्टर मजिस्ट्रेट को अधिकार हो सकते हैं, पर हमने भी उनसे कहा कि आप उनको बुलाए ले रहे हैं, ऐसी कोई अवैधानिक सामग्री रखी हो तो आप निश्चित कार्रवाई करें, शराब हो पैसा हो, किंतु नहीं, उनने तो सामग्री जब्त की और ले गए। आज पता चला कि उनने FIR की। FIR कहीं से सिद्ध करने योग्य नहीं है कि भाई हमने कोई गलत कार्य किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया, और उनने जो है FIR कर दी। और वो सेक्टर मजिस्ट्रेट तो और TI सुनने ही तैयार नहीं थे। भाई ताला नहीं तोड़ो, हम चाबी मंगवाए दे रहे, खोल के देख लो आप। उनको तो ये लगा था पता नहीं कितना बड़ा जखीरा मिल जाएगा और बड़ा बवाल बन जाएगा निधि प्रत्याशी के खिलाफ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये पूर्व में 4 दिन पहले शैलेंद्र जी के खिलाफ 188 का मुकदमा कायम हो गया था, उसकी परिणति है और देश की कार्रवाई है, सत्ता का दुरुपयोग है, और अपने मन से किसी भी तरीके से इसको प्रोजेक्ट करके FIR की गई है, जो निराधार है, झूठी है, कहीं से कोई मामला नहीं बनता। तो ये भी रहता ना कि प्रत्याशी हो, उसके परिजन हो, हम हो, बच्चे हो, कोई रिश्तेदार हो, नहीं कोई था ही नहीं, और खोल दिए, ताले तोड़ दिए दिए। भाजपा के नेताओं की उपस्थिति में, हाँ। जिसमें वो उनके गुरैया था वो, और कौन था अध्यक्ष निगम का वो रंजन रहवार, और 4-6 लोग होंगे। उनने अपनी वो सेटिंग रहती ना मोती नगर पुलिस की, उनकी परमानेंट सेटिंग, तो वो उसको ले गए होंगे चुपचाप। तो उनने कराया, अरे बुला लेते किसी को, मंगलगिरी के उनको नहीं बुलाया स्टाफ को। आप देखो, जिस संस्था जिसका ट्रस्टी मैं भी हूँ, वो संस्था भैया उसके ट्रस्टी को बुला लो, उनके सामने खोल लो, नहीं, तोड़ दिए ताले। जब समृद्धि की फ्रेंड को पता पड़ा, जो रुकी है 2-3-4 महिलाएं,
तो फिर समृद्धि खुद गई कि आपने तोड़े क्यों, किसने अधिकार दिया? हमारी दीदी बैठी हुई है रेखा जी, कमलनाथ जी का रोड शो था, हम लोग साथ साथ थे, तो हो सकता कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हो गया होगा कि एक दूसरे से इस तरह ये जैसे हाथ दिया, तो उन्होंने उसको बना लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये तो है ही रवैया कि वो किस तरह से छोटी छोटी बातों को क्योंकि हमारा दिमाग तो इन चीजों में चलता नहीं है, उनका दिमाग किस तरह से छोटी बातों को बड़ी करके आप सब लोगों के लिए गुमराह करते हैं कि जिससे हम आगे ना बढ़ पाए। और जिस तरह से उनका रवैया है कि आदमी को या किसी भी सामान्य वर्ग को किस तरह से नीचे दिखाएं, कुचलने का प्रयास करते हैं, किसी को भी उठने नहीं देते, जो सामान्य सी बात है वो हमारे साथ भी वो करते हैं। इसी तरह अभी जो एक घटना हुई है 3 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक के नाम से बर्तन बट रहे हैं, सब कुछ साक्ष्य सामने है और एफआईआर हो गई, तो उसके बाद उनकी बौखलाहट पता नहीं कहाँ कहाँ निकल रही है। हम तो अपना प्रचार कर, अब भी मैं प्रचार से ही आई हूँ, मेरा मन तो सिर्फ प्रचार में ही लगता है। एक एक व्यक्ति से मैं मिल रही हूँ, सागर की जनता से, और वो समझ रहे हैं कि भाई ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं आप इनको सफाया कर दीजिए। अभी भी बोल रहे हैं कि इनको अब नहीं गद्दी पर बैठने देंगे, 30 साल हो गए हैं उनका राज होते होते, अब तो बदलाव होना है। तो ये जनता को भी समझ में आने लगा है, आवश्यकता नहीं मैं समझती हूँ कि इतना ज्यादा इसका बखेड़ा हो। मंगलगिरी में मेरे एक्चुअली आप सभी समझते हैं कि चुनाव का समय है, हमारे परिजन आए, परिजनों के परिजन आए, सभी रिश्तेदार आए, उनके भी रिश्तेदार आते हैं, तो जगह हमारे घर में इतनी नहीं है कि सबको रुका सके, तो जगह जगह अगर कहीं वो रुके हुए हैं तो उसके लिए भी विवाद हो गया। एक हमारी आवाज नहीं करना बच्चों। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया हैं। गौरव जी, आप ये बताइए कि जो आज ये जो मामला दर्ज हुआ है कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का, तो इसमें आपका क्या कहना है कि ये जो धार्मिक स्थान था यहाँ पर क्या स्थिति मिली और किस तरीके का मामला दर्ज हुआ, और आपके ओवरऑल कमेंट क्या है इस पे? मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये बौखलाहट है और जिस तरह से जनता ने कांग्रेस को नकारा है, उसी के परिणाम स्वरूप जो बाहरी लोगों को लाकर हमारे धार्मिक क्षेत्र जैसी मंदिर में, धर्मशालाओं में रुकवा कर वहां से चुनावी सामग्री और पैसे का जो दुष्प्रचार करते हुए पैसे बांटने का काम एक हमारे धार्मिक क्षेत्र से कराया जा रहा था। ये कांग्रेस बहुत भय में है, डर में है कि हम हारने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे लगता है कि ये सभी कृत्य कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड आशीर्वाद सागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है, आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी को, मुझे लगता है कि ये बौखलाहट कांग्रेस की इसी वजह से है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वहाँ कितनी सामग्री मिली, कितने लोग मिले और क्या क्या मिला, ये सब जानकारी भी बाहर आनी चाहिए। ये जानकारी वहाँ उस समय मुझे लगता है कि प्रशासन ने कार्रवाई की है, ये प्रशासन बता सकता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के पंपलेट, पोस्टर, कुछ धनराशि भी वहाँ पर रखी हुई थी, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब जो उनके पोस्टर एक मंदिर से मुझे लगता है यदि बट रहा है, तो ये मंदिर तो सभी लोगों के लिए, वहां पर जाकर इस तरह से उसका दुरुपयोग करना गलत है और ऐसे सिद्ध क्षेत्र में इस तरह से कृत्य की मैं घोर निंदा भी करता हूँ। एक आखिरी सवाल है कि इन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता बुलाई थी कांग्रेस प्रत्याशी ने, और उसमें इस बात का क्लेरिफिकेशन किया कि इस बात कि हम इस तरीके की कोई बात नहीं थी, परिवार के लोग रह रहे थे वहां पे और प्रचार सामग्री भी बहुत कम मिली है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भोपाल में वरिष्ठ अधिकारी जो इसके निर्वाचन के हैं उनसे शिकायत करेंगे। तो इस पे आपको क्या कहना है? बिल्कुल, जहां शिकायत करना तो खैर कांग्रेस में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन शिकायत किस चीज की करेंगे? इनके द्वारा वार्डों में जिस तरह से आपने अभी देखा होगा, हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ था, वीडियो वायरल हो रहा था, साड़ियां बांट रहे, पायल बांट रहे, पैसे बांट रहे, ये धन बल से जनता को खरीदना चाहती है। मुझे लगता है कि अब जनता समझदार हो चुकी है,
भारतीय जनता पार्टी के इस विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में है कि हम जनता के बीच में जाकर, महिलाओं के बीच में जाकर, पुरुषों के बीच में जाकर, युवाओं के बीच में जाकर, वो किसानों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद मांग रही है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक आशीर्वाद जनता का मिल भी रहा है। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।